बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बन गए हैं। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया, लेकिन अभी तक विधायकों के शपथ लेने का दिन तय नहीं हुआ, क्योंकि नई विधानसभा का सत्र कब से बुलाया जाएगा अभी यही तय नहीं हो पाया। अब पूरा फोकस विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव पर आ गया है। बीजेपी और जेडीयू में इसे लेकर टकराव दिखने लगा, तो वहीं चुनाव के नतीजे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। बिना किसी शोर शराबे के मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए। दिखाने की कोशिश हो रही है कि कोई टकराव नहीं है, लेकिन अंदर खाने जबरदस्त तनाव दिख रहा है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही अपना विधानसभा स्पीकर बनवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि बिहार में जो सियासी हालत बन गए हैं उसमें विधानसभा स्पीकर का पद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि गठबंधन सरकार में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका सदन की कार्यवाही के संचालन के साथ ही शक्ति संतुलन का केंद्र भी बन गया है। ऐसे में स्पीकर का पद बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। बीजेपी की तरफ से इस पद के लिए गया टाउन से विधायक प्रेम कुमार, बेतिया से विधायक और पूर्व डिप्टी स्पीकर रेणु देवी का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी ओर जेडीयू भी इस पद को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है। उसकी तरफ से झाझा के विधायक दामोदर रावत और आलमनगर से विधायक नरेंद्र नारायण यादव के नाम को आगे रख दिया गया है। जेडीयू का कहना है कि विधान परिषद में सभापति पद बीजेपी के पास है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी जेडीयू को मिलनी चाहिए। गठबंधन के लिए ये सही भी रहेगा, तो बीजेपी इससे सहमत नहीं है। यानी विधानसभा स्पीकर पद को लेकर पेच बुरी तरह से फंस गया है। तो सवाल चुनाव नतीजों पर भी उठ रहे हैं। जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, चुनाव नतीजे महीनों तक चली जनसुराज यात्रा के दौरान उनकी टीम को मिले फीडबैक से मेल नहीं खा रहे। कुछ तो गड़बड़ हुई है। कुछ अजय शक्तियां खेल रही थी। जिन पार्टियों को लोग मुश्किल से जानते थे उन्हें लाखों वोट मिले। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन कई चीजें मेल नहीं खाती। कुछ गलत हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या हुआ। महागठबंधन ने भी चुनाव में हेराफेरी की बात कही है। आरजेडी ने कहा कि जल्द ही वो सबूतों के साथ चुनाव नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।